इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में यही दिया गया है कि इसका जो परिमाप है वह 80 है और क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है। कह रहा है कि इसका कोई पार्क बनाना संभव है, यदि ऐसा पार्क बनना संभव है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको अब हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन में लिखेंगे माना पार्क की जो लंबाई है वह x मीटर है। लंबाई हम लोग क्या माने हैं x मीटर, और उसके बाद चौड़ाई तो पता नहीं है, लंबाई को केवल x माने हैं, तो इससे चौड़ाई हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से परिमाप से। तो परिमाप इक्वल क्या होता है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। पार्क जो है इस तरह का कोई पार्क है, इसकी जो लंबाई हम लोग माने हैं वह कितना है, x मीटर माने हैं, और चौड़ाई कैसे निकालेंगे, इसका परिमाप क्या होता है, इन सब का योग होता है। तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई इक्वल परिमाप होता है। तो 2 इंटू लंबाई हम लोग क्या माने हैं x, तो x लिख देंगे प्लस चौड़ाई इक्वल, और परिमाप क्वेश्चन में कितना दिया था 80 मीटर, तो परिमाप की जगह पे 80 मीटर रख देंगे। उसके बाद आगे इसको सॉल्व करेंगे। लंबाई के स्थान पे x और चौड़ाई नहीं पता है, इसको निकालना है। अब 2 का यहाँ पे गुणा हुआ है, इस साइड और लाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, भाग होगा। तो 80/2 इक्वल कितना होगा 40। तो x प्लस चौड़ाई इक्वल कितना आ गया 40। तो x को पक्षांतर करेंगे इधर, तो चौड़ाई की वैल्यू क्या हो जाएगा, चौड़ाई इक्वल 40 वाले से माइनस x हो जाएगा, इधर आएगा तो कितना होगा 40 माइनस x मीटर। चौड़ाई यह मिल गया। अब लंबाई और चौड़ाई ये 2 वैल्यू निकल गया। अब क्या क्वेश्चन में बोला था कि पार्क का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, वह 400 वर्ग मीटर दिया है क्षेत्रफल। यहाँ पे क्वेश्चन में देख रहे हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल जो है वह 400 वर्ग मीटर है। पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया था 400 वर्ग मीटर, एक क्वेश्चन में गिवन था। उसके बाद लंबाई हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं x मीटर, यहाँ पे रख देंगे लंबाई के स्थान पे। उसके बाद गुणे चौड़ाई है, चौड़ाई यहाँ से निकालें वैल्यू 40 माइनस x मीटर, तो 40 माइनस x हो गया इसका चौड़ाई। अब इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, x का 40 माइनस x में गुणा करेंगे तो कितना होगा, x का 40 में करेंगे तो 40x, फिर x का माइनस x में करेंगे तो माइनस x स्क्वायर होगा। इक्वल किसके इक्वल है 400, जो कि क्या है क्षेत्रफल है। अब इन दोनों को इधर लेफ्ट साइड को पक्षांतर करेंगे, तो माइनस x स्क्वायर है तो कितना होगा, यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा प्लस x स्क्वायर, 40x प्लस है तो इधर आएगा माइनस 40x, और प्लस 400 पहले से है इक्वल 0। अब यह क्या बन गया, अब यह द्विघात समीकरण बन गया। अब क्वेश्चन में कहा था कि क्या इस प्रकार का जो पार्क है वह बनाना संभव है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका विविधकर निकालेंगे। यह द्विघात समीकरण बन गया, तो सबसे पहले इसके मूल को जांच करेंगे, क्या मूल जो है वह वास्तविक है कि नहीं। तो इसकी जो तुलना है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से करने पर इससे तुलना करेंगे। तो यहाँ पे क्या है ax स्क्वायर, यहाँ पे क्या है x स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितना आ गया 1, और यहाँ पे bx है, तुलना करेंगे b की वैल्यू कितना है -40, और c की वैल्यू कितना है 400। a b और c का वैल्यू निकल गया। अब विविक्तिकर क्या होता है, d इक्वल मूल को जांचने के लिए वास्तविक है कि नहीं, तो d इक्वल होता है b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो b की वैल्यू कितना आया है, b की वैल्यू -40 आया है, तो -40 का स्क्वायर माइनस 4ac है, 4a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400, तो 4 a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 400 यहाँ पे रख दिए। अब 40 का स्क्वायर करेंगे, -40 का तो क्या होगा प्लस 4 चौका कितना होगा 16, और डबल 0 हो जाएगा 1600 हो जाएगा, और 4 का 1 में और फिर 4 का 400 में, तो 4 चौका कितना होगा 1600 और डबल 0, 1600 से 1600 कैंसिल, कितना आ गया d की वैल्यू कितना आ गया 0, विविधकर 0 आ गया। जब d इक्वल 0 आता है तो इसके 2 मूल होते हैं और दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। अतः समीकरण के जो मूल हैं वह क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि d इक्वल 0 आ गया, तो इसके जो भी मूल निकालेंगे वह समान ही होगा और वास्तविक होगा। तो ये जो द्विघात समीकरण आया है, या तो इसको गुणनखंड विधि से निकालिए, या तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके इससे हम लोग इसके मूल निकाल सकते हैं। तो द्विघाती सूत्र क्या होता है मूल निकालने के लिए, माइनस b होता है, उसके बाद प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a होता है। इसमें वैल्यू को रख देंगे तो भी मूल निकल जाएगा। तो इसी से सॉल्व करते हैं। इसमें
माइनस बी, बी की वैल्यू कितना आया है 40 है, तो 40 रख देंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू कितना आया है 0 आया है, तो यहाँ पे 0 रख देंगे। अपान 2a है, तो 2a, a की वैल्यू 1, तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40/2 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20। जब d इक्वल 0 तो दोनों मूल क्या होंगे समान होंगे, तो 20 दोनों ही मूल होंगे। अब x इक्वल हम लोग क्या माने थे लंबाई माने थे, तो लिखेंगे था ऐसा पार्क संभव है और उसकी लंबाई व चौड़ाई प्रत्येक क्या है 20 मीटर। इसका लंबाई भी 20 मीटर होगा और चौड़ाई भी 20 मीटर होगा, क्योंकि दोनों मूल 20 हैं। तो लंबाई हम लोग क्या माने थे x, तो x की वैल्यू 20 आया है और चौड़ाई क्या आया था 40 माइनस x आया था। तो 40 में से 20 घटाएंगे, x की वैल्यू 20 रखेंगे तो 20 आ जाएगा, चौड़ाई भी। इस तरह से दोनों लंबाई और चौड़ाई सेम वैल्यू होगा 20 और 20 मीटर दोनों। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।